और बेहद गम। वो लश्कर शहर कूफा में हुआ दाखिल दिलेरी से, यजीदी सल्तनत के गूंजते थे शहर में नारे। मगर कुछ लोग अहले बैत को देखा बहुत रोए, कहा अहले मदीना करबला में जान से खोए। कहा ज़ैनब ने करके कत्ल सबको आज रोते हो, तुम ही मल्लाह बनते हो, तुम ही कश्ती डुबोते हो। तुम्ही ने खत लिखे पहले बुलाया मेरे भाई को, किया फिर कत्ल सारे काफिले को मेरे भाई को। अभी क्या जिंदगी भर रोगे आंसू बहाओगे, कयामत में खुदा के सामने क्या मुंह दिखाओगे। सरे शब्बीर लेकर खूली जिस दम रात में पहुंचा, वो सरखूली ने अपने घर में एक तंबूर में रखा। गया खूली मकाम में और फिर आराम से सोया, गया खूली मकाम में और फिर आराम से सोया, गया खूली मकाम में और फिर आराम से सोया। सरे अक़दस से निकला नूर सूए आसमां पहुंचा, सरे अक़दस से निकला नूर सूए आसमां पहुंचा, सरे अक़दस से निकला नूर सूए आसमां पहुंचा। सर लेकर जब अपने घर में पहुंचता है तो रात हो चुकी थी। उसने सोचा कि मैं सुबह को इब्न ज़ियाद के दरबार में जाऊंगा और इनाम इकराम पाऊंगा, लेकिन अब इधर खूली आपका सरे मुबारक अपने घर के एक तंबूर में रखकर आराम से सोता है। लेकिन रात को जब उसकी बीवी तहज्जुद की नमाज के लिए उठती है तो वो क्या देखती है, समाअत फरमाइए। तहज्जुद पढ़ने को खूली की बीवी जिस घड़ी उठी, गई जब सहन में तंबूर की वो रोशनी देखी। वो बोली के जलाया तो नहीं फिर रोशनी कैसी, गई तंबूर पर तो सर से निकली वो ज़ियादे थी। नजर आई वहां फिर औरतें चार उसको नूरानी, उन्हें देखा तो एकदम हो गई बेहोश बेचारी। थी उनमें एक बीवी रो रही थी और कहती थी, कयामत में मैं अपने लाल का बदला चुका लूंगी। सदा ये गैब से आई परेशान तुम हो क्यों बीवी, सजा शौहर तुम्हारा पाएगा कातिल है जो खूली। ये सुनकर होश आया, उठ के बैठी फिर गई अंदर, जगाया जाके शौहर को कहा लाया है किसका सर। तू कहता था कि एक बागी का सर मैं काट कर लाया, अरे जालिम वो सर है मुस्तफा के एक नवासे का। अभी हजरत खदीजा फातिमा ज़हरा थी मातम में, थी मरियम आसिया खातून दोनों गम के आलम में। अरे जालिम मैं तेरे घर में दम भर रह नहीं सकती,
मैं तेरे साथ अब कहरे इलाही सह नहीं सकती। कहा फूली ने बच्चों का तो दिल में ख्याल कुछ लाओ, मेरा बर्बाद हो जाएगा घर मत छोड़ कर जाओ। कहा उसने कि तूने घर उजाड़ा है मोहम्मद का, उसने कि तूने घर उजाड़ा है मोहम्मद का। कहा उसने कि तूने घर उजाड़ा है मोहम्मद का। तुझे कुछ फातिमा ज़हरा के बच्चों का ख्याल आया, तुझे कुछ फातिमा ज़हरा के बच्चों का ख्याल आया, तुझे कुछ फातिमा ज़हरा के बच्चों का ख्याल आया। कहा उसने कि तूने घर उजाड़ा है मोहम्मद का, उसने कि तूने घर उजाड़ा है मोहम्मद का। कहा उसने कि तूने घर उजाड़ा है मोहम्मद का। तुझे कुछ फातिमा ज़हरा के बच्चों का ख्याल आया, तुझे कुछ फातिमा ज़हरा के बच्चों का ख्याल आया, तुझे कुछ फातिमा ज़हरा के बच्चों का ख्याल आया, तुझे कुछ फातिमा ज़हरा के बच्चों का ख्याल आया, तुझे कुछ फातिमा ज़हरा के बच्चों का ख्याल आया, तुझे कुछ फातिमा ज़हरा के बच्चों का ख्याल आया, तुझे कुछ फातिमा ज़हरा के बच्चों का ख्याल आया। फूली की बीवी जब तहज्जुद की नमाज के लिए उठती है और इमाम अली मकाम के सर से रोशनी निकलती हुई देखती है, वहां कुछ औरतें भी थीं, तो वो अपने शौहर को जगाकर पूछती है कि ऐ जालिम, तू तो कहता था कि मैं किसी बागी का सर काट कर लाया हूं, लेकिन ये तो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा के नवासे हजरत इमाम हुसैन का सर मुबारक है। ऐ जालिम, अब मैं तेरे घर में एक पल भी नहीं रुक सकती। ये कहकर फूली की बीवी वहां से चली जाती है, लेकिन आगे क्या होता है समाप्त कीजिएगा। तेरा बर्बाद घर हो या तेरे बच्चे कहीं जाएं, बलाएं ऐसी आ जाएं कि तुझ जालिम को निपटाएं। ये कहकर ओढ़ी चादर और वो घर से निकल आई, वो फूली पीछे दौड़ा थी, खुशामद वो नहीं लौटी। निकल कर रात में बस्ती से बाहर वो कहाँ पहुंची, किसी को भी पता उसका न चल पाया, बहुत ढूंढी। वो फूली सर उठा कर ले गया दरबार में घर से, गया इब्ने ज़ियाद सुदम था बैठा सामने उसके। वो कैदी औरतें बच्चे सभी सरकार के घर के, किए सब पेश उस दरबार में एकदम मैसर के। हुआ खुश देख कर इब्ने ज़ियाद उस सर को रखवाया, छड़ी से छू के दहने पाक फिर मरदूद ये बोला कि इस मुंह से जो बैत करते तो ये हाल ना होता। कबीला करबला में आके यूं पामाल ना होता। सहाबी वहां मौजूद थे, गुस्सा उन्हें आया, कहा ओ बेअदब गुस्ताख तूने कुछ नहीं जाना, तू जिस मुंह को छड़ी से छेड़ता है मैंने देखा है। नबी पाक ने अक्सर ये मुंह उल्फत से चूमा है। वो बोला तुम सहाबी हो नबी के छोड़ देता हूँ, तुम्हें मालूम है गुस्ताख की मैं जान लेता हूँ।